दोस्तों, जब से कोरोना का कोहराम मचा है, बहुत से ऐसे वर्ड हमारे आसपास घूम रहे हैं जिन्हें हम रोजाना सुनते तो हैं, पर ये सब हमारे समझ के परे मालूम पड़ते हैं। स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, पैथोजेंस, टी सेल्स, बी सेल्स, स्पाइक प्रोटीन, जिनका वास्ता हमारे साथ पहली बार पड़ा है। मेरा नाम है सौरभ और आज हम मिलकर बात करेंगे इन्हीं टॉपिक पर। हमारे शरीर में रहस्यों की कोई कमी नहीं है। हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम किसी पावरफुल कंट्री के डिफेंस सिस्टम से भी ज्यादा मजबूत होता है। हमारी बॉडी में एक पूरा का पूरा मिलिट्री जोन होता है जिसमें सोल्जर, इंटेलिजेंस टीम, बैकअप टीम, वेपन फैक्ट्री, ऐसी सारी चीजें मौजूद होती है जो कि हमारे शरीर के बाहर से आने वाले बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस आदि से बचाने में हमारी मदद करता है और एक महायुद्ध छेड़ देता है। ये सभी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं और इन्हें पैथोजेंस के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी सिस्टम दो तरह की होती है। पहली इनेट यानी सहज प्रतिरक्षा और दूसरी एडोप्टेड जिसे उपार्जित प्रतिरक्षा भी कहते हैं। इनेट इम्यूनिटी किसी पैथोजन के अटैक करने के तुरंत बाद ही अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। इनेट इम्यूनिटी में 3 तरह के बैरियर काम करते हैं। फिजिकल बैरियर यानी हमारी बॉडी के वे अंग जो हमें पैथोजन के अटैक करने से बचाने में काम आते हैं। इसमें हमारी त्वचा, पलकों और शरीर के अन्य भागों के बाल, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट शामिल होते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म बैरियर यानी बचाव का तरीका, इसमें सिक्रेशन, म्यूकस, आंसू, सलाइवा आते हैं। ये सब हमारी बॉडी की सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं। यदि कोई पैथोजन इन 2 बैरियर को तोड़कर हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाता है तो काम आता है तीसरा बैरियर, इम्यून रेस्पॉन्स। तीसरे बैरियर के रूप में काम करता है। हमारा शरीर इम्यूनिटी सेल्स को उस जगह लेकर आता है जहां ये पैथोजेंस एक्टिव होते हैं। ये इम्यूनिटी सेल्स सोल्जर और इंटेलिजेंस टीम से लेस होती है जो पैथोजेंस का पता लगाकर उन्हें नष्ट कर देती है। इसके लिए पैथोजेंस की सेल मेम्ब्रेन में छेद कर दिया जाता है जिससे पैथोजेंस मर जाते हैं। इनेट इम्यूनिटी सेल में कई प्रकार की कोशिकाएं होती है। किसी भी पैथोजन को मारने के लिए इनकी अहम भूमिका होती है। ये सभी अलग अलग तरीके से लेकिन एक साथ मिलकर काम करती है। इनमें माइक्रोफेज यानी मोनोसाइट्स, मास्ट सेल, न्यूक्लियोफिल्स, स्नोफिल्स, मोजोफिल्स, नेचुरल किलर सेल शामिल होती है। ये सभी युद्ध के मैदान की तरह कोई मेजर तो कोई सोल्जर की तरह काम करती है। मोनोसाइट्स हमारे शरीर में सिक्योरिटी गार्ड की भूमिका निभाती है और हमारी बॉडी में लगातार बिना थके पेट्रोलिंग का काम करती रहती है। इनका काम होता है कि यदि बॉडी में कोई पैथोजेंस मिले तो उसे खाकर तुरंत नष्ट कर दिया जाए। पैथोजेंस को मारते समय ये साइटोकाइनिन्स केमिकल रिलीज करती है ताकि दूसरी कोशिकाओं को पैथोजेंस के बारे में अलर्ट किया जा सके। हमारे शरीर में ब्लड फ्लो बढ़ाने का काम करती है मास्ट सेल ताकि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली सेल्स जल्द से जल्द और अधिक से अधिक संख्या में उस जगह आ सके जहां पैथोजेंस है। हमारे शरीर में जिस जगह पैथोजेंस होते हैं वहां सबसे पहले पहुंचने वाली सेल्स में से एक होती है न्यूट्रोफिल्स। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे शरीर में प्रतिदिन 10,000 करोड़ न्यूट्रोफिल्स का प्रोडक्शन होता है। ये पैथोजेंस को खाकर खत्म करने का काम करती है। स्नोफिल हमारे शरीर में बड़े साइज के पैरासाइट्स को नष्ट करने का काम करती है जैसे पेट में होने वाले कीड़े। बेसोफिल्स हिस्टामिन प्रोटीन को रिलीज करती है ताकि अधिक से अधिक संख्या में इम्यूनिटी सेल को बुलाया जा सके। नेचुरल किलर सेल इन्फेक्टेड हो चुकी सेल को खत्म करने का काम करती है ताकि अन्य सेल में इन्फेक्शन ना फैल सके। जबकि डेंड्रोइट सेल इनेट और एडोप्टेड इम्यूनिटी के बीच में ब्रिज और मैसेंजर के रूप में काम करती है। ये पैथोजन को पहचानने में इम्यूनिटी सेल को मदद प्रदान करती है। एडोप्टेड इम्यूनिटी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। इस प्रकार की इम्यूनिटी को एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहा जाता है क्योंकि ये नेचुरल नहीं होती, क्योंकि इसे हमारा शरीर हासिल करता है।
जब किसी को पहली बार पैथोजन का इन्फेक्शन होता है तो उसे ठीक होने में काफी लंबा समय लगता है, लेकिन जब दूसरी बार वही इन्फेक्शन होता है तो हमें ठीक होने में कम समय लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम पैथोजन को पहचान जाता है और एंटीबॉडीज तुरंत बनने लगती है, जिससे उस पैथोजन को मारने में काफी मदद मिलती है। बस ये कॉम्प्लिकेटेड इसलिए होती है क्योंकि ये किसी पैथोजन के अटैक करने के बाद बनती है। ये सही तरीके से काम करने में मददगार तभी बन पाती है जब शरीर को पैथोजन के एक बार या कई बार तो एक बार से ज्यादा बार अटैक करने की प्रक्रिया से जूझना पड़ता है, जबकि इनेट इम्यूनिटी काफी सामान्य होती है और हमेशा एक्टिव भी रहती है। एडॉप्टेड इम्यूनिटी में मुख्यतः दो तरह की सेल होती है, जिसमें बी सेल और टी सेल सम्मिलित होती है। ये दोनों ही सेल सिस्टम की सेल द्वारा ही बनाई जाती है, जो कि हमारी बोन मैरो में होती है। बोन मैरो हमारी जो हड्डियां होती है उसका ही एक पार्ट होता है, जो कि हड्डियों के बीच की एक खोखली जगह होती है। बी सेल के ऊपर लाखों की संख्या में रिसेप्टर होते हैं जो पैथोजन को पहचानने का काम करते हैं। साथ ही बी सेल के ऊपर कुछ एंटीबॉडीज भी होती है जो पैथोजन के ऊपर की सतह पर मौजूद प्रोटीन के साथ चिपक जाती है। जैसे ही बी सेल पैथोजन को पहचान लेती है, ये डिवाइड होकर मेमोरी सेल और प्लाज्मा सेल का निर्माण करती है। यह पैथोजन भविष्य में जब बॉडी का अंदर अटैक करते हैं तो ये मेमोरी सेल इन्हें पहचान कर नष्ट करने का काम करती है। साथ ही प्लाज्मा सेल फ्री एंटीबॉडीज बनाने लगती है जो ब्लड के साथ मिलकर पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाती है, ताकि बॉडी के दूसरे हिस्सों में भी यदि पैथोजन हो तो उसे पहचान कर मारा जा सके। जब बी सेल पैथोजन की पहचान कर रही होती है और मेमोरी सेल और प्लाज्मा सेल में बदल रही होती है तो उस समय ये साइटोकाइनिन्स बनाने का काम भी करती है। साइटोकाइनिन्स एक तरह के केमिकल होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी सेल को अलर्ट और एक्टिव करते हैं और साथ ही शरीर के जिस हिस्से में पैथोजन होता है वहाँ इम्यूनिटी सेल को बुलाकर उन्हें नष्ट करने का काम भी करते हैं। टी सेल मुख्य रूप से 3 तरह की होती है, जिसमें से हेल्पर टी सेल, बी सेल, साइटोक्सिक सेल और इम्यूनिटी सेल को एक्टिव करने का काम करती है। साथ ही साइटोक्सिक टी सेल पैथोजन को हटाने का काम भी करती है, यानी कि हमारी बॉडी में जो सेल पैथोजन के इन्फेक्शन से मर जाती है उसे खत्म कर देती है, ताकि दूसरी सेल को इन्फेक्शन से बचाया जा सके। वहीं रेगुलेटरी टी सेल हमारी शरीर की कोशिकाओं और पैथोजन के बीच फर्क को पहचानने का काम करती है, ताकि ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर से बचा जा सके। मतलब हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने ही शरीर की कोशिकाओं को मारने का काम न करने लग जाए। वैसे ही हमारे शरीर में एक खास मैकेनिज्म और भी काम करता है, वो ये कि जब किसी कोशिका में इन्फेक्शन लग जाता है तो वे दूसरी कोशिकाओं को बचाने के लिए कीमोकाइन्स रिलीज करती है, ताकि पता चल सके कि पैथोजन का अटैक किया जा चुका है। दोस्तों, आज आपने जाना कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सेल पैथोजन से कैसे युद्ध करती है। इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि दवाइयाँ और वैक्सीन पैथोजन से लड़ने में हमारी मदद कैसे करती है। साथ ही जानेंगे कोरोना वायरस और उसके एक रूप कोविड-19 के बारे में, जिसने आज महामारी का रूप धारण कर लिया है।